बोलिए बोलिए। ठीक है, आशुतोष जी भी बोलना चाह रहे हैं, उनका ऑडियो तो ले सकते हैं हम लोग। बोलिए आशुतोष जी। पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारत सरकार ने अभी तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया है, आतंकवादी संगठन? क्या नसरल्लाह को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? क्या हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ठीक है, हाँ, नाम जवाब दे दे गौरव भाटिया। गौरव भाटिया देखिए, ऐसा है, आशुतोष जी अनऑफिशियल प्रवक्ता हो गए कांग्रेस पार्टी के। अरे हाँ ना में जवाब दीजिए यार, हम प्रवक्ता है नहीं प्रवक्ता इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे 3 सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आप इनसे चुप कराइए। हाँ, तो आप उनको प्रवक्ता मत कहिए किसी पार्टी का सर, ये गलत बात है। हाँ, ठीक है। गौरव भाटिया के पास जवाब नहीं, इसलिए पर्सनल अटैक करेंगे, इनकी आदत हो गई है। पूछिए पूछिए। संविधान में गौरव जी चुप हो जाइए। चलिए, पहली बात, अनुच्छेद 370 में मैंने जवाब दिया। पहला शब्द टेम्पररी था, हटाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी में थी, संशोधित किया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह पे, हमास पे क्या स्टैंड है? विदेश नीति जो केंद्र की सरकार होती है उसका सब्जेक्ट मैटर है। आप जानती हैं क्या परिस्थितियां चल रही हैं? भारत, भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्टैंड बताइए ना, हाँ या ना में साफ करिए। वो फैसला ले रही है, बीच में ना बोले। अंजना जी बेतुका सवाल कैसे? बेतुका कैसे? प्लीज चुप कराइए। आप पीडीपी के साथ गठबंधन करें तो आप बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब बोलिए ना, नसरल्लाह आतंकवादी था। आप जो सवाल कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री कहेंगे हम उनके साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं नसरल्लाह आतंकवादी था, आतंकवादी था। बेतु का सवाल है, सवाल कैसे? इसलिए मैं वो बता रहा जवाब दे रहे हैं ना रागी जी, आप क्या बीच में कूद गए? उनको जवाब गौरव भाटिया दे रहे हैं जवाब। एक बात बताइए, मैं अपना उत्तर नहीं दे सकता हूँ और ये बीच में टोकने लगेंगे, ये कितना उचित है? हाँ ना में जवाब दीजिए ना। आप मुझे, अरे आप चुप रहिए। आप हाँ ना में जवाब देंगे। आप कांग्रेस के दलाल है कि नहीं है? बताइए। क्या बात दलाल तो तुम हो। अरे मत कीजिए, बेहुदा इंसान दलाल तुम हो। मत कीजिए इसको प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, तो ये बीच डू में नॉट। बोलने वाले कोई नहीं है। बट शब्द मत दलाली तुम जिंदगी भर करते रहे हो और अब तुम बीजेपी की दलाली कर रहे हो। बीच में टोकेंगे नहीं। गौरव भाटिया तुम दलाल हो, जिंदगी भर दलाली की तुमने। सुनना हो तो सुने। मैं बात दे रही हूँ कि इनकी किसी भी बात का उत्तर दूं। आपका सवाल होगा, मैं उत्तर दूंगा। मैं बात दे रही हूँ कि इनकी बात का या उत्तर दूं। कांग्रेस का एजेंडा चलाएंगे वहां बैठ के। जवान संभाल के बात क्या करो गौरव भाटिया। मैंने बोल दिया। आप डायरेक्टली प्लीज टॉक टू मी। जवान संभाल के बात किया करो गौरव भाटिया। गौरव जी, आप जिंदगी भर दलाली की तुमने। गौरव जी, आप मुझसे बात कीजिए और बताओ तुम क्या क्या करते थे गौरव जी प्लीज मत बंद कीजिए। उसको चुप कराइए। मैंने बोल दिया है। सुनो। अब हिजबुल्लाह, हूती और हमास पर जवाब जी। हाँ बिल्कुल, मैं दे रहा हूं। और अगर सवाल पूछते हैं तो उत्तर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। पहली बात, विदेश नीति जो है केंद्र सरकार का विषय है, इस पे हर किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सब जानते हैं कि उस जोन में युद्ध चल रहा है और भारत मजबूत एक देश है, नरेंद्र मोदी जी हर वो फैसला लेंगे, हर वो कार्य करेंगे जो भारत के हित में होगा। अगर हम कोई बात कहते हैं उस पे ये कहना कि नसरुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ क्योंकि इस्लाम धर्म दिखाई दे रहा है, और मैं कहता हूं औरंगजेब जो भारतीय नागरिक था, राइफलमैन, उसके साथ नहीं खड़े हो पाए ये दोनों क्योंकि इनको सूट नहीं करता था, तो इसलिए इनको आपत्ति होती है। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम सब जानते हैं हमास का और हिजबुल्लाह का क्या इतिहास रहा है, और उसके बाद अगर इन दरिंदों को ये यहाँ डिफेंड करते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति दिखाता है। चलिए ठीक है, अभी